वेलकम बैक एक बार फिर। और देखें, ब्रेक में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होस्ट अपने लिए पता करते हैं ना। ऑन स्क्रीन तो आप लोगों के लिए हम काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे सजेस्ट करती हैं, आपने ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी कराना है। ऑब्वियसली आई वुड शेयर विद ऑल द ट्रीटमेंट्स विद यू गाइस। लेकिन डॉक्टर साहिमा यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहिमा, इट्स गुड टू हैव यू ऑल द टाइम। सवाल ये है कि हम बात कर रहे थे एक्नी के ऊपर। एक्नी ख़त्म करना ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि ओवर द नाइट आपने ख़त्म कर दिया इसको। टाइम टेकिंग चीज़ है, और जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतनी मिठास आ जाएगी। ज़रा व्यूवर्स को बताइएगा, ख़ासतौर पे उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो शादी के मुंतज़िर हैं 3-4 महीने के अंदर, स्किन ख़राब नहीं बल्कि बहुत ख़राब हुई भी है, कैसे चीज़ों को ग्रेजुअली सही करें? अच्छा देखिए, कम जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग उसी से को कि कम से कम 6 से 7 महीने अपनी स्किन को देने हैं ताकि आपका भी एक प्रॉपर स्किन की रिजुविनेशन हो सके और डॉक्टर को भी इतना एफिशिएंट टाइम मिले कि वो अपनी स्किल्स दिखा सके आपकी स्किन के ऊपर। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एंड पे आते हैं, एंड पे आने के बाद ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि अब हम आ गए हैं, बस हमारी स्किन को बिल्कुल दाग धब्बों से पाक, दानों से पाक और चमकता हुआ ग्लास स्किन लाइक बना दें। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको हम एक स्टिक हिलाएंगे और आपकी स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी। आपको अपना टाइम रख के आना होगा हमारे पास, कम से कम भी 6 से 7 सेशंस का। ओके, 6 to 7 सेशन, तो वही आ गया कि आप 2 से 3 महीने का टाइम रख कर आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जो ग्रेड 2 टाइप ऑफ स्किन होती है, जिसमें आपकी स्किन के ऊपर हल्के हल्के दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस जिनको आप कहते हैं कि रेड रेड स्पॉट्स आ गए हैं, स्किन पे थोड़े से पोर्स खुले हुए हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या कहीं पे हल्के फुल्के फ्रैकल्स आ गए हैं, जो कि वेरी कॉमन है ये आजकल के दौर में। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कम से कम भी कार्बन फेशियल जिसको हम कहते हैं, जिसको हॉलीवुड का नाम भी दिया जाता है, जिसमें कार्बन लेज़र किया जाता है। स्किन के ऊपर एक ब्लैक कलर का पिगमेंट अप्लाई करते हैं, एंड देन लेज़र के साथ ठक 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 वो पिगमेंट पील ऑफ होता है। ठीक है। जब वो पिगमेंट पील ऑफ होता है तो साथ साथ आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर भी पील ऑफ होती है। अब उसमें अगर मैं एनालिसिस करूं हाइड्रा फेशियल और हॉलीवुड फेशियल का, तो 3 सेशन अगर आप नॉर्मल हाइड्रा फेशियल के कराते हैं, वो इक्विवेलेंट है टू 1 सेशन ऑफ हॉलीवुड फेशियल। अच्छा, 3x पावर है उसकी। यस। अब जो बंदा हमारे पास आ रहा है और कम टाइम लेके आ रहा है, उसको हम फिर सजेस्ट करते हैं कि बेटर टू गो विद द हॉलीवुड फेशियल रादर देन हाइड्रा फेशियल्स। तो हॉलीवुड से ये कि जो आप बता रही हैं कि जो मार्क्स हैं स्किन के ऊपर वो भी खत्म हो जाएंगे। yes. और एक जो ऊपर बिल्कुल लेयर है वो पील ऑफ होके स्किन की सुपरफिशियल लेयर। अच्छा, एक कॉमन मिथ ये होता है, लोग आमतौर पे समझते हैं कि मेरी स्किन की लेयर उतरेगी तो मेरी स्किन पतली होना शुरू हो जाएगी और सेंसिटिव हो जाएगी। सवाल आता है। अच्छा, इसमें हमने जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो आपकी बॉडी में ब्लड खत्म हो गया। ठीक है, अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म ऐसा रखा है कि द मोमेंट आप उसको डोनेट करते हैं, आपके सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं खून के लिए। इसी तरह स्किन में भी है। द मोमेंट हम स्किन की सुपरफिशियल लेयर को डिब्राइड ऑफ करते हैं, स्किन के नीचे के लेयर्स के सेंसर्स जो हैं वो काम करते हैं और नीचे से नई बेबी स्किन ऊपर आती है। दैट्स वाई आमतौर पे फेशियल कराने के बाद लोगों का एक ये कमेंट होता है कि मेरी स्किन एकदम से फ्रेश हो गई और बेबी लुक आ गई। वो इसलिए क्योंकि आपके डेड लेयर ऑफ स्किन उतर गई, अब नीचे से बेबी सेल्स ऊपर आ गए। बेबी सेल्स आर वेरी गुड, वो आपकी स्किन को ग्लो करवा रहे हैं, ग्लास स्किन लाइक लुक दे रहे हैं, बट अगेन दे आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो इसके बाद आपने स्किन की ख्याल ज़रूर रखना है, सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेबी स्किन को अगर आप धूप में लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली बर्न होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, बड़ा आप डेप्थ में जाके समझाती हैं और आई होप कि जो व्यूवर्स हैं उनको भी समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब, ज़रा डार्क सर्कल्स बहुत बड़ा मसला है, मेरे साथ भी है और बहुत सारे और लोगों के साथ भी है। लेकिन डार्क सर्कल्स के फिर आप वो कंसीलर लगाते हैं और फिर उसको पूरा छुपाने की कोशिश करते हैं। द मोमेंट यू वॉश योर फेस तो उसके बाद सारा कुछ आया हो जाता है और एक आप पांडा की तरह दिखने लग जाते हैं और वो एकदम चेहरा बदल जाता है ना, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, क्या सजेस्ट करेंगे? पार्लर्स में तो आमतौर पे आप अगर ब्राइडल मेकअप ले रहे हैं तो उसमें तो फिर भी जैसे तैसे करके वो आपके डार्क सर्कल्स को छुपा देते हैं, क्योंकि हैवी कंसीलर्स अप्लाई करते हैं एंड उसके ऊपर आई शेडोज लगा लिए। अब घर में जब आप रेगुलर मेकअप करते हैं तो एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो डार्क सर्कल छुपते नहीं, छुपा जाते। उसमें आपका वो ग्रे स्केल देने लगते हैं। अब आपने फाउंडेशन अप्लाई की है और आपने डार्क सर्कल्स के ऊपर भी कंसीलर और फाउंडेशन की, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ग्रे ग्रे एरिया दिखना Exactly, वो एक अलग ही रंग निकल कर आ जाता है। एग्जैक्टली, तो जो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है आपके लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नींद,
पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, लेट नाइट अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। सारी वो चीज़ें बतानी जो आप सब करते होंगे यकीनन। 99% लोग 99% लोग एंड जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठते हैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो फोकस कर रहे होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसकी वजह से उनकी स्किन मतलब 90% कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं ये उन्हीं की प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर ये उन्हीं की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों में हेरिडिटरी भी होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है। इन दैट केस हम ये कहते हैं कि डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट के लिए PRPs आर वेरी इफेक्टिव। PRPs प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हम आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं, देन वी इंजेक्ट दोज ग्रोथ फैक्टर्स इनटू द स्किन ऑफ द बिल्कुल इस एरिया के अंदर, ये डार्क सर्कल वाला एरिया ऑल अराउंड आईज। तो ये काफी सेंसिटिव नहीं हो जाती ये जगह? काफी सेंसिटिव होती है। इज इट पेनफुल? नो, इट्स नॉट पेनफुल बिकॉज उससे पहले 20 मिनट्स के लिए नमिंग क्रीम अप्लाई की जाती है सो दैट यू कांट फील दैट पेन, जो कि एक विदाउट नमिंग आप फील कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरे एरिया में हम माइक्रोनीडलिंग भी करते हैं, इंजेक्टेबल PRPs भी करते हैं। सेकंड, जिनके थोड़े से डार्क सर्कल्स होते हैं, कलर थोड़ा सा ग्रे स्केल ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो हल्के डार्क सर्कल्स के लिए इफेक्टिव रहता है। उसमें फिर हमें मीज़ो के सीरम्स ऐड करने पड़ते हैं, वाइटनिंग सीरम्स होते हैं जो कि बने ही स्किन को लाइटन अप करने के लिए। PRP भी करते हैं और साथ में सीरम के साथ माइक्रोनीडलिंग भी की जाती है। अब तीसरा वो केस आता है जिसमें लेदरी आइज हो गई हैं, यानी स्किन ऊपर से ऐसी हो गई है जैसे एक लेदर होती है, रिंकल्ड हो गई है, लेदरी हो गई है, एक आइज एजेड इफेक्ट दे रही हैं और आपकी पूरी स्किन सही है, ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दैट केस हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सेशन करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाइलुरोनिक एसिड के साथ ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट आई है, जो सॉल्मन DNA होता है, जो फिश का DNA होता है, उससे ड्राइव किए जाते हैं। और आपको पता है फिश की स्किन में कितनी रिजुविनेशन की पावर होती है एंड कितनी इफेक्टिव होती है स्किन उनकी, और कितनी बेबी स्किन सॉफ्ट होती है। तो उसको यूटिलाइज करते हुए उन्होंने डिजाइन किया। यस, अच्छा, फिश स्किन से एक्सट्रैक्ट किया DNA उसका लेके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाए गए हैं। स्किन से याद आया, जो फिश कैप्सूल्स होते हैं फिश ऑयल के, ये कैसे हैं? दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर्स। यस, आपके एसेंशियल ऑयल्स, स्पेशली अभी जो महीने आ रहे हैं जो सर्दियों के, जिसमें ड्राइनेस होने लगती है, एंड वो लोग जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। उनको रेगुलरली एक कैप्सूल डेली का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर 3 to 4 months, एंड दिस कैन डिक्रीज द ड्राइनेस इन द स्किन। या वो लोग जो एज कर रहे हैं, जिनमें कोलेजन की वैसी ही कमी आती जा रही है, वो लोग भी इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, फिर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ये जो सीज़न है, मौसम तब्दील हो रहा है ना, मौसमी तब्दीली का फ़र्क भी पड़ता है स्किन के ऊपर। स्किन ड्राई होती नज़र आती है, समटाइम्स आप देखिए इतनी ड्राई हो जाती है कि वो पेट्रोलियम जेलीज जो है वो लगाने से भी उसकी ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती है। इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं है? एग्जैक्टली देखिए, ये वो लोग हैं जो इनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई नेचर की है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। अब इसके लिए स्क्रैच टेस्ट एक आता है। इफ़ यू स्क्रैच योर स्किन एंड इट मेक्स अ लाइन ऑन योर स्किन, दिस मीन दैट यू हैव गॉट अ ड्राई स्किन। एक मिनट ना देख लेते हैं, मतलब आप स्क्रैच करें तो लाइन आ जाए, लाइन आनी चाहिए, कोई लाइन नहीं है, तो इट मींस दैट यू डोंट हैव दैट ड्राई स्किन, और यू हैव ऑलरेडी कर सकते हैं, सेल्फ टेस्टिंग है। यस, और यू हैव ऑलरेडी मॉइस्चराइज योर स्किन सफिशिएंटली। ठीक है, आपका पानी का अच्छा इनटेक है एंड प्लस आप मॉइस्चराइज अच्छा रखते हैं। ठीक है, बार बार वजू हो रहा है। पानी कितना पीना चाहिए वैसे दिन में डॉक्टर साहब? 13 to 14 ग्लासेस। 13 to 14 ग्लासेस का मतलब है थोड़ा सा कम हो जाता है, मोर देन 3 लीटर्स। यस, तकरीबन। गर्मियों में अब आजकल वेदर दोबारा से एक हीट वेव सी आई है जिसमें टेम्परेचर राइज किया है, तो इस टाइम पे दोबारा से 13 to 14 ग्लासेस का इंटेक डेली होना चाहिए टेक्निकली। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आपके स्किन के बारे में हमने पता कर लिया है, आपके हेयर रिमूवल जो सेशंस हैं और ट्रीटमेंट उसके बारे में पता कर लिया। 2 चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि ख़वातीन जो इस वक्त बैठी हुई देख रही हैं वो बोल रही कि अरे होस्ट साहिबा आप इसके बारे में पूछे, तो मैं पूछने जा रहा हूँ एक ब्रेक के बाद, और शर्त ये कि आपने जाना कहीं नहीं है।